Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine. आज मैंने अकाउंटिंग टर्म लिया है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में एक शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैं बताने जा रहा हूँ लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। एक बिजनेस एंटिटी के लिए लायबिलिटी होता क्या है। लायबिलिटी इज़ द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड। दैट मीन्स कि if you already have taken amount from the bank as a loan, that you have to pay this amount to the bank in future with interest. That means ये जो लोन है आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। आपने किसी से गुड्स क्रेडिट में परचेस किया है, वो बंदा क्रेडिटर हो जाता है, जिसका अमाउंट आपको पे करना है इन फ्यूचर, तो वो क्रेडिटर आपका लायबिलिटी हो जाता है। द इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके घर आता है, जिसका बेनिफिट आपने लिया है, जिसका अमाउंट आपको फिर पे करना है, तो वो आपका बन जाता है बिल्स पेबल। वो भी बिज़नेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, अगर बिज़नेस में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया जा रहा है तब। फिर लायबिलिटीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट है इंटरनल लायबिलिटीज़ एंड सेकेंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। अब आप पूछेंगे सर इंटरनल लायबिलिटीज़ क्या होता है, तो इंटरनल लायबिलिटीज़ कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये इंटरनल लायबिलिटीज़ है, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ नॉन करेंट लायबिलिटीज़ एंड करेंट लायबिलिटीज़। फिर आप क्वेश्चन राइज कर रहे हैं कि नॉन करेंट लायबिलिटीज़ क्या होता है सर, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ आर दोज लायबिलिटीज़ दैट यू हैव टू पे आफ्टर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर। यानी कहने का मतलब जिसको आपको 1 साल के बाद, जो लंबे अवधि का होता है, जिसका टाइम ज़्यादा होता है, जैसे आपने डिवेंचर ले रखा है, ठीक है, आपने लोन एडवांस आपको मिला है, आपने लोन ले रखा है बैंक से, ठीक है, जिसका पेमेंट 1 साल से ज़्यादा यानी कई सालों के बाद पे करना है, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। लोन एंड एडवांस या कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, ये भी हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी है। उसके बाद मैंने बताया था एक्सटर्नल लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज़ जिसका पेमेंट विद इन अ ईयर आपको करना होता है, जिसका टाइम पीरियड 1 ईयर होता है। फॉर एग्जांपल छोटे छोटे लायबिलिटीज़, फॉर एग्जांपल बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, ये क्या कहलाता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। ओके, दैट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट टर्म इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।